आदाब अर्ज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कल आपको बताया था कि इस्लामाबाद में हलचल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो एक कहावत है कि पिंडी बारो बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बग़ैर कुछ कानून साजी करने जा रहे हैं। और आज इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि दाल में कुछ काला है। उसको जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुस्लिम लीग नून और जो इस्टेब्लिशमेंट है एक पेज पर है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर होंगे, लेकिन मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। जबकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब ऐसी सूरत-हाल में जहां कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन्हें मुसलसल इग्नोर कर रही है, तो ऐसी सूरत-हाल में कानून साजी हो, बजट की मंजूरी हो, बिलों की मंजूरी हो या पार्लियामान को चलाने के हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताउन हो, वो हम अब मज़ीद जारी नहीं रख सकते। और उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फ़ैसला है और पार्टी का ये फ़ैसला तब तक बरकरार रहेगा जब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का रवैया बेहतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ जो लोग हैं वो वज़ीर आज़म को ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म को अगर इस बात का इल्म नहीं है तो हम उन्हें बता ही देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ना कोई कानून साजी करवाया सकती है सरकार, ना हम करने देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर अभी तक जो है वो हम इस पूरी सूरत-हाल को रद्द करते हैं कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान कोई कानून मंजूर करना चाहती है, हुकूमत कोई कानून मंजूर कराना चाहती है, तो वो जितनी उनके पास अक्सरियत है वो उसकी बुनियाद पर करे, लेकिन फिर सेनेट, कौमी असम्बली और अपोजिशन की बाकी जमातों के साथ हम खड़े होंगे और फिर देखते हैं कि वो किस तरह सारे मामले को चलाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जमातें एक दूसरे से रब्ता करती हैं तो वो रहनुमाओं से रब्ता करें, हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जब तक दूर नहीं होंगे ताउन आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगा। और ये जो जुमला है उनका कि दाल में कुछ काला है, तो ये बात बड़ी दिलचस्प है। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने ये भी कह दिया है कि एक तरफ नून लीग वाले जाके इस्टेब्लिशमेंट से ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी फ़लाँ चीज़ में रुकावट बनी हुई है, कानून साजी जो हम करना चाहते हैं उसमें पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है, और पीपल्स पार्टी जो है वो जाके पीपल्स पार्टी की शिकायतें करते हैं और ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करने नहीं दे रही। तो उनका ये कहना था कि जो आइन में है उसके मुताबिक हम करेंगे, आइन से बालातर होकर कुछ भी नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि सिंध असम्बली के बारे में उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि सिंध की असम्बली ने कई मरतबा करारदादें मंजूर की हैं कि उन्हें सूबा नहीं चाहिए, वो एक ही सूबा है, सिंध मज़ीद सूबे नहीं चाहता अपने सूबे के अंदर, ना ही इंतज़ामी यूनिट चाहता है। तो अगर कोई असम्बली उसको यूनिट चाहती है तो वो उनका कानूनी आइनी हक है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ मरियम नवाज़ पर भी तबसरा करने से गुरेज किया, बल्कि मुस्कुरा दिया। इसका मतलब ये है कि एक तरफ ये बातें हैं और दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले गए और वहाँ पर अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई समेत PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की। और उस मुलाकात में अपोजिशन के भी रहनुमा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे, PTI के रहनुमा भी थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्फाक किया। ये बिलावल हाउस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है वो है, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कहा कि आप जो है शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में बानी PTI इमरान खान की अस्पताल मुंतकली और इलाज के अमल को खुश आइंदा करार देते हुए कहा
کہ یہ ایک جمہوری روایت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر جو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے جو ہے انہیں دعوت دی کہ آئیں، پارلیمانی کمیٹیوں کو فعال کریں اور مل کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مشاورت کے ساتھ پارلیمان کو آگے بڑھائے۔ ایک طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے، باقی جماعتوں کو آئیں مل کر پارلیمان میں مل کر کام کریں، اور دوسری جانب انہوں نے مسلم لیگ نون سے عارضی طور پر اپنا تعاون معطل کر دیا ہے تحفظات کے ساتھ، اور جب تک ان کے تحفظات ختم نہیں ہو۔ تیسری بات یہ کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ سختی وہ برداشت نہیں کریں گے، زور زبردستی کی گئی تو پھر اس کے لیے وہ اپنا لائے عمل بنائیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ بھی دیا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب یہ دال میں کالا کیا ہے؟ یہی تو ہے جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے آج آپ کو صبح ہی بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمان آئیں گے، پارلیمان میں تقریر کریں گے، آئیں نہیں کریں گے، یہ بھی کہا تھا 50-50 ہے، لیکن انہوں نے تقریر کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کر دی، جس میں تقریر کے آدھے نکات تو انہوں نے بتا دیے جو کہ میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیے تھے۔ خدا حافظ۔